बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये माजून मुखरज बलगम का है। इससे पहले इस दवा को सफ़ूफ की शक्ल में तैयार किया गया था। तो ये क्योंकि नुस्खा जो है मुखरज बलगम है, बलगम का इखराज करता है, तो बच्चे जो है वो सफ़ूफ की शक्ल में नहीं खा सकते थे, इसलिए इसको इजाफा किया गया है एक जुज़ का। इसके अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद यही है कि आप तमाम दोस्तों में आसानियाँ तकसीम की जाएं और ऐसे आसान और सादा अज़ा पर मुश्तमिल नुस्खे दिए जाएं जो बनाने में भी आसान हो और जिनका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविश जो है आप दोस्तों को पसंद आ रही है। आप दोस्तों की मोहब्बतों और चाहतों भरे जो मैसेज मिलते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो कॉलें आती हैं, उससे अंदाज़ा होता है। हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद आप दोस्तों में आसानियाँ तकसीम करना है। अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को बेहतरीन और मुजरब नुस्खे जो हैं वो देने हैं ताकि आपको आसानी हो नुस्खा बनाने में, किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मौसम सरमा जो है वो शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे गर्द आलूद जो हवाएं हैं, एक तो वो हैं, दूसरे नंबर पे मट्टी वगैरह धूल उठती रहती है। ऐसे मौसम के अंदर जो ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो इखराज भी करे बलगम का और नज़ला ज़ुकाम को भी ख़त्म करे। बच्चे इस मौसम में बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, उनका सीना जो है वो बलगम से भर जाता है, वो आसानी के साथ इखराज नहीं कर सकते बड़ों की निस्बत। तो ये जो नुस्खा तरतीब दिया गया है ये न सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि इसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शार्ट सा नुस्खा है। इसके अंदर सिर्फ 3 अज़ा शामिल हैं माजून बनाने में। एक नंबर है सुहागा बरियाँ। सुहागा बरियाँ करने की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी चैनल के ऊपर लगा दी जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि सुहागा लें, उसको ब्रीक कर लें और तवे के ऊपर उसको फुल कर लें। ये इसका तरीका होता है बरियाँ करने का। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर मुलट्ठी शामिल है। मुलट्ठी आपने पंसारी से लेनी है, आपने पीसी हुई नहीं लेनी, खुद आपने पीसना है। इसको लें, कूट लें, इसको कूटने के बाद इसको ब्रीक कर लें और कपड़ छान कर लें। और सुहागे को भी आपने फुल करने के बाद जो है आपने इसको पीस लेना है, पाउडर की शक्ल देनी है। दोनों अज़ा दिखाने के लिए यहाँ टेबल पे डिस्प्ले पे आपको इसलिए साबित नज़र आ रहे हैं कि आपको पहचान करवानी थी। सुहागे का जो वज़न है वो आप लेंगे 50 ग्राम और इसी तरह मुलट्ठी है उसका वज़न भी 50 ग्राम होगा। ये कम से कम मिकदार आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपको घर बनाने में आसानी हो। ये दोनों का जो अद्वियात का जो वज़न होगा वो 100 ग्राम हो जाएगा, 50-50 ग्राम करके। और इसमें शहद आपने डालना है 200 ग्राम। दोनों सफ़ूफ बनाकर आपने शहद के अंदर मिक्स कर लेना है। आप शहद को हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं या वैसे ही आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये नुस्खा जो है ये बच्चों से लेकर बड़ों तक उनको इखराज बलगम के लिए बेहतरीन है और मुजरब है। ये सीने को साफ करता है, पाक करता है बलगम से, और बलगम से पैदाशुदा जो सांस की तंगी होती है उसको बहाल करता है। ये नुस्खा मुलय्यन बन जाता है, मूसल की सूरत में भी आ जाता है, क्योंकि सुहागा जो है वो मुलय्यन असरात रखता है। इसको जब आप शहद के अंदर मिक्स करते हैं, माजून बनाते हैं, तो ये पेशाब के रास्ते जो है ना वो बलगम खारिज करता है। छोटे नौ मालूद जो बच्चे हैं जो फीडर पीते हैं और उनको जो इस मौसम के अंदर जो है वो बलगम का मसला बन जाता है, ज़ुकाम का मसला बन जाता है, सीने के ऊपर जकड़न आ जाती है, जब्बड़ बन जाती है, तो ये नुस्खा जो है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे देसी एंटीबायोटिक सिरपों से आगे की चीज़ है। इस नुस्खे को खुद घर में तैयार करें, बनाएं और अल्लाह पाक का करम होता देखें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।